तो ड्रू मैकिंटायर के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के बाद लगा ऐसा कि कोडी वर्सेस रोमन कैंसिल होगा। ये अपडेट मैंने कल रात को तुम्हें दी भी थी, लेकिन एक ऐसी न्यूज आई है जो कि रोमन रेंस के फैंस को पार्टी करने में मजबूर कर देगी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अपडेट काफी बड़ी है, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा पूरा। हम लोग उसका आफ्टर मैच प्रोस कॉन सब बात करेंगे। अब पहले बात करते कि सिचुएशन क्या है। देखो, अगर तुम लोग चैनल के ऊपर एक्टिव हो, क्योंकि मैं तो अब हो गया हूँ, तो कल रात को मैंने एक अपडेट दी थी जो कि थी कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच है वो कैंसिल हो चुका है। उसका रीजन ये है कि WWE का पहले प्लान था कि रोमन वर्सेस कोडी करवाते रेसलमेनिया में। उसके बाद उन्होंने प्लान चेंज किए, ड्रू मैकिंटायर को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया। अब जब सिचुएशन ही पूरी बदल गई है, कोडी के पास अनडिस्प्यूटेड टाइटल ही नहीं है, तो प्लान्स कैंसिल होते हैं। यानी कि मतलब अब कोडी वर्सेस रोमन नहीं होगा रेसलमेनिया में। इंस्टेड हमें जेकब फाटू, ड्रू मैकिंटायर, कोडी, ये ट्रिपल फ्यूड इनके बीच में शायद देखने के लिए मिलता। हुआ क्या है, अब एक मैसिव अपडेट आई है सामने जो कि एकदम सिचुएशन पलट देती है। बताया जा रहा है कि WWE अभी भी रेसलमेनिया के लिए रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच करवाएगी, और ये कुछ इस तरीके से होगा जब रोड टू रेसलमेनिया के ऊपर रोमन रेंस हराएंगे ड्रू मैकिंटायर को उस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और इवेंचुअली कोडी रोड्स आएंगे और रोमन के साथ उनका मैच होगा एक पार्ट 3 इस साल रेसलमेनिया के अंदर। बताया जा रहा है कि ओरिजिनल डायरेक्शन यही थी कि WWE वाले कोडी रोड्स को जो है वो चैंपियन बनाते हैं रेसलमेनिया तक, लेकिन उसके बाद जाके रोमन रेंस आते हैं, फिर उन्हें वहां हरा के न्यू चैंपियन बन जाते। लेकिन ट्रिपल एच सरप्राइज करना चाहते थे। ट्रिपल एच चाहते थे कि भाई जो लोग हैं वो सोचे ये ऐसा वैसा, और वो ये भी चाहते हैं कि जो जनता है वो कोडी रोड्स को जीतने के लिए कहे कि भैया कोडी को जीतना चाहिए। इसलिए उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को बीच में इंसर्ट किया। ड्रू मैकिंटायर के इंसर्ट होने के बाद चीजें बदली, और ओवरऑल ड्रू मैकिंटायर की टाइटल चेंज से WWE को भी व्यूज मिले और फायदा मिला ओवरऑल प्रमोशन को, बिकॉज अब वो रोमन वर्सेस कोडी का फ्यूड और बड़ा कर पाएंगे रेसलमेनिया के लिए। तो पिछले हफ्ते प्लान ये थे कि ड्रू मैकिंटायर को ये लोग स्टोरी में डालेंगे, कोडी और रोमन की, फिर ड्रू मैकिंटायर जो है वो चैंपियनशिप कुछ दिन तक होल्ड करेंगे। इससे होगा क्या कि कोडी रोड जब अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं रहे हैं तो उनका कैरेक्टर में शिफ्ट होगा, यानी कि थोड़ा शायद वो पूरे तरीके से हील टर्न तो नहीं, लेकिन विलन वाले रोल में तुम्हें थोड़ा सा देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो कोडी रोड्स हैं वो हल्के से और अग्रेसिव हो जाएंगे मैच में, एकदम रूथलेस वाले बिहेवियर में आ जाएंगे, क्योंकि भैया वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हारे हैं, तो अब बंदा रिगेन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी बीच में जेकब फाटू की सिचुएशन भी WWE लाएगी कि भैया क्या जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने अटैक किया, क्या कोडी ने अटैक किया, अटैक किसने किया, क्या कोडी हील है नहीं है, मतलब ये सारी कंफ्यूजन्स WWE जानबूझ के हम सभी के सामने अराइज करेगी। और जेकब फाटू पूरी सिचुएशन में एक ट्विनर का रोल प्ले करेंगे, यानी कि वो हील भी होंगे, वो बेबी फेस भी होंगे। हमने देखा उन्होंने कोडी पे अटैक किया था स्टील केज मैच के दौरान, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जेकब फाटू पूरे तरीके से हील बन चुके हैं। अभी फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है कि रोमन रेंस को इसके बारे में कितना पता है, या फिर रोमन रेंस का किस तरीके से इंक्लूजन होगा, स्पेशली जब वो टेलीविजन पे नहीं है। और ऑफ कोर्स रोमन रेंस अभी फिलहाल पार्ट टाइमर है, लेकिन WWE इन सभी एलिमेंट्स को लेके आगे जाएगी, वो कहानी को आगे बढ़ाएगी, और रोमन रेंस इवेंचुअली किसी तरीके से ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेंगे, उन्हें हराएंगे एक पॉइंट के ऊपर, जिससे कोडी रोड्स आएंगे सामने, वो करेंगे चैलेंज, और ऑफ कोर्स जो ट्रिपल एच हैं इस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, और मे बी जस्ट मे बी ड्रू मैकिंटायर के बाद जो अगला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो रोमन, एंड देन शायद वो टाइटल फिर से कोडी के पास भी जा सकती है। देखो, अब ये इतनी बड़ी अपडेट थी जो कि मुझे लगा 3-4 मिनट मैंने अपडेट बोल दी। अब मुझे इसकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये लगती है कि रोमन रेंस के पास वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल आएगी, OTC के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने से वो टाइटल का रेलेवेंस डेफिनेटली बहुत ऊपर बढ़ेगा। मुझे इसकी नेगेटिव बात ये लगती है कि अगर तुम्हें ये करना था तो तुम्हें ड्रू मैकिंटायर को एटलीस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए था, तुम्हें किसी और बंदे को यूज़ करना था बीच सिचुएशन में, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी भैया बंदा एक तो हारा थका है, ठीक है, इतने बड़े बड़े मैचेस वो हार गया है, कोडी रोड से कितनी बार हार गया है, अब उसके पास मुश्किल से चैंपियनशिप आई है, वो रेसलमेनिया तक बंदे के पास नहीं रुकेगी। मुझे तो लग रहा है ये लोग 1-2 महीने में ही शायद उनके पास से टाइटल ले लेंगे, क्योंकि रोमन रेंस को रॉयल रंबल के बाद ये लोग, मतलब वो रंबल नहीं जीतेंगे रोमन, इसका मतलब ये भी है कि रोमन रंबल नहीं जीतेंगे, वो किसी और तरीके से मैकिंटायर को कन्फ्रंट करके चैलेंज कर देंगे, और ड्रू मैकिंटायर के पास से बहुत जल्दी वो चैंपियनशिप चली जाएगी। अब यहाँ पे बड़ी बात ये है कि चलो ड्रू मैकिंटायर को इन्होंने यूज़ किया, ख़त्म हो गया, रोमन वर्सेस कोडी होगा, और मुझे नहीं पता क्यों ट्रिपल एच चाहते हैं कि ऑडियंस कोडी के लिए रूट करे, बिकॉज रोमन रेंस रहेगा भैया।
तुम दुनिया भर का जाम लगा लो। लाइक अगर तुम्हें याद हो वो जो फिनिश द स्टोरी वाला मोमेंट भी था, उसमें हम लोग कोडी के लिए रूट तो कर रहे थे, लेकिन रोमन रेंस के सपोर्टर भैया रोमन रेंस के सपोर्टर ही रहेंगे। तुम उनको ऐसे नहीं कर सकते कि भैया रोमन को एक साइड, कोडी के फैंस एकदम बात रही कोडी जीत जा। वो वाली चीज़ कभी नहीं होगी, ये हम लोग जानते हैं। तो ट्रिपल एच का ये प्लान मुझे लग रहा है थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। बाकी बस मुझे ओवरऑल इसकी बस अच्छी बात यही लगी कि हाँ, ये लोग किसी तरीके से रोमन रेंस के पास वो अनडिस्प्यूटेड टाइटल देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बने तो टाइटल उस बंदे के पास एटलीस्ट इस साल के समर स्लैम तक रहनी चाहिए, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता है। इससे अच्छा रोमन रेंस को तुम डालो मत, उन्हें कोई नॉन टाइटल फ्यूड में डाल दो, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी देखो WWE क्या करती है क्या नहीं करती है कोडी रोड्स की एकदम स्टोरी के चक्कर में। देखो रोमन वर्सेस कोडी डेफिनेटली बहुत बड़ा मैच है, चैंपियनशिप तुम इन्वॉल्व कर दोगे वो और बड़ा मैच बन जाएगा, और वो रेसलमेनिया के कार्ड के लिए एक परफेक्ट फिटिंग मैच है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्रू मैकिंटायर की माँ बहन एक कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोमन रेंस को जस्ट एज अ ट्रांजिशनल चैंपियन यूज करो ताकि आप कोडी को फिर से चैंपियन बना सको। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम कोडी रोड्स को अभी भी पुश करने के बारे में सोच रहे हो, जबकि उस बंदे ने जॉन सीना की जो टाइटल रेन है 17th वाली उसको खत्म करके चैंपियन बने। आई डोंट थिंक सो इट विल मेक एनी सेंस अगर तुम कोडी को फिर से रेसलमेनिया में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाते हो। स्मैकडाउन नीड फ्रेश फेसेस या फिर एटलीस्ट एक बड़ा मैसिव नेम, जो कि मेरे हिसाब से रोमन रेंस है। वरना मेरा मानो तो तुम ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन वर्सेस कोडी के फ्यूड के साथ जाओ रेसलमेनिया 42 के अंदर, वहां रोमन न्यू चैंपियन बने, समर स्लैम तक टाइटल कैरी करें। दिस कुड बी अ परफेक्ट पिक्चर प्लान। ड्रू मैकिंटायर को सिचुएशन से बाहर कर देना जस्ट टू फोकस ऑन रोमन वर्सेस कोडी, आई थिंक वो ड्रू मैकिंटायर को बरी करने के बराबर हो जाएगा। बाकी मुझे लग रहा है वीडियो को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। इस लंबी चौड़ी अपडेट के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन तुम लोग के लिए ओपन है। मेरे हिसाब से कि एक ट्रिपल थ्रेड मैच ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा, वरना ड्रू मैकिंटायर की तो ऐसी तैसी होने वाली है। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। ऐसी और अपडेट्स के लिए मिलता तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।